से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर हाजिर आपके लिए। ये नाइन्थ चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। उसका ये फर्स्ट पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एडु एक्सेस में। चलते सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ढूंढ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। विश्व का सबसे तेजी से साधन कौन सा? बी ऑप्शन आपको ऐड होगा वन। तो विश्व का सबसे तेजी के साथ जो है घटता जा रहा है वो प्राकृतिक संसाधन वन है। हमारी पृथ्वी पर वनों की कटाई का प्रभाव बाढ़, भूस्खलन, सूखा, अकाल, जलता हुआ तापमान, ऊपरी मिट्टी का क्षरण और उपजाऊ नदी घाटियों को अनुत्पादक दलदलों में बदलना है। आपको बता दें, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 23 लाख हेक्टेयर की दर से वनों का नुकसान हो रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल भूमि क्षेत्र 11% वन से आच्छादित है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षारोपण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें हुई है। अब बता दें, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है वन में क्षेत्र में अधिकतम यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इसके बाद तेलंगाना में और उड़ीसा का स्थान आता है। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा वन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचकांक संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन आपका ऐड होगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है? डी ऑप्शन आपका ऐड होगा लाइकेन। दोस्तों, लाइकेन पादप अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की एक या दो जातियों के साथ साक्षर के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आप बता दें, लाइकेन के कवक घटक को माइकार्बोनेट कहते हैं तथा शैवाल के घटक को साइकार्बोनेट कहते हैं। दोनों घटक परस्पर इस प्रकार रहते हैं कि एक ही सुकाय बना लेते हैं और एक ही जीवधारी की तरह व्यवहार करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा असम में। अगला क्वेश्चन, झारखंड की मुख्य फसल है। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्र का अध्ययन करें, वाई कौन सा पौधा है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा साग, ठीक है। दोस्तों, साग ये छोटे कोमल और अकाष्ठीय पौधे होते हैं। भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई स्थायी भाग नहीं पाए जाते हैं। ये पौधे तीनों प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं: परफ्यूम बनाने में, रसोई में प्रयुक्त होने में तथा औषधि में भी प्रयोग किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा साग। अगला क्वेश्चन, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल अथवा सब्जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा आम और केला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा टमाटर। दोस्तों, टमाटर को हमारे देश में लाने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश लाए थे। दक्षिण अमेरिका मिर्ची और टमाटर आई, अफ्रीका से भिंडी और कॉफी, यूरोप से जो है गोभी और टमाटर, अमेरिका से सोयाबीन आया और बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी आदि जो है ये भारत के ही है, ठीक है।
बी ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, वह पक्षी जो दिल्ली के सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया था क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया कौन सी है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गौरैया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम है, सुनिए। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना जिसमें मृदा को पोला अथवा नरम करना होता है, प्याज को उखाड़कर निकालना होता है। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, पहले आपका डी आएगा गुड़ाई करना, फिर आपका ए आएगा बीज बोना, फिर आपका बी आएगा खरपतवार निकालना, फिर आपका सी आएगा प्याज के ऊपरी सूखी पत्तियों को जो है काटकर अलग करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गोडावड़। ठीक है, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक अथवा सहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। अगला क्वेश्चन, पंक्तिबद्ध तरीके से लगाए गए वृक्षों के बीच होने वाली कृषि फसलों को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, टोगिया पद्धति। अगला क्वेश्चन, उद्भिद का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, रंध्र। अगला क्वेश्चन, अफाई करैट दुबोइया प्रजातियां हैं, किसकी प्रजातियां हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जहरीले सांपों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन धातु जो है पाई जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अमरबेल उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, परजीवी। तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। यह दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहता है, लता के माध्यम से यह रहता है, जो रस्सी की तरह बेर, साल, करौंदे आदि वृक्षों पर फैली रहती है। इसमें से महीन धागे के समान तंतु जो है निकलकर वृक्ष की डालियों का रस चूसते रहते हैं। एक ही वृक्ष पर हर साल होने के कारण इसको अमरबेल कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केचुए। तो केचुआ, इसको अर्थवॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। केचुआ गोबर को खाद के रूप में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। आप बता दें, केचुओं को प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। केचुआ पौधे के जड़, पत्ती, तना एवं खेत के अन्य कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके उसे कीमती खाद में परिवर्तित कर देता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नई प्रजातियां बन जाती हैं यदि जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, केवल ए। ठीक है, जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्लोरीन। ठीक है, तो जीवाणुओं को मारने के लिए जो है क्लोरीन को जो है जल में मिलाया जाता है। क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं। इसमें क्लोरीन एक कीटनाशक गैस है। अब बता दें, यह बैक्टीरिया को मार सकती है, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी और स्विमिंग पूल के पानी का उपचार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है?
सी ऑप्शन आपका राइट होगा रतन जोत। तो बायोडीजल के लिए रतन जोत यानी जिसको हम लोग जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं, जेट्रोफा पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाता है या परंपरागत ईंधनों का एक विकल्प है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा रतन जोत जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा लाल आंखों वाले मेढक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। हरा कूड़ेदान प्रदान करती है। डी ऑप्शन आपका होगा पेड़ की पत्तियां, जो सूखी पत्तियां होती हैं उसके लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का? एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके वह उर्वरक बन सके कहलाता है। सरीसृप, दद्रु, सांप या केचुआ? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।